आकलन करने के बाद सीएम ने की घोषणा। नैनीताल व उधम सिंह नगर को 50 करोड़ रुपए की धनराशि देने की घोषणा। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री महाराज का बयान, 2 दिन में खुल जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में बंद पड़े 479 मोटर मार्ग। मंत्री सतपाल महाराज ने विभागीय समीक्षा बैठक में दी जानकारी। डेंगू ने बढ़ाई स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं, शहर और आसपास के क्षेत्रों में बढ़े डेंगू के मरीज, 6 साल की बच्ची समेत 6 नए मरीज। उत्तराखंड में फिर बदलने लगा मौसम, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ हुई बारिश, पहाड़ों में सुबह शाम कड़ाके की ठंड। नैनीताल के बलिया नाला फिर दिखा रौद्र रूप, पहाड़ियों पर भूस्खलन से भवन क्षतिग्रस्त, कई परिवारों को किया गया विस्थापित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंडी खबरों की बात करेंगे, उससे पहले आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के भदोही, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। 125 परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य केंद्र और प्रदेश सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, ये तो व्यक्तिगत शौचालय है। अभी गांव-गांव में सामुदायिक शौचालयों की एक लंबी श्रृंखला हर ग्राम पंचायत में खड़ी हो चुकी है। ग्राम सचिवालय का निर्माण अलग से बन रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अकेले जनपद भदोही में 2,12,280 परिवार लाभान्वित हुए हैं और डीबीटी के माध्यम से जिन किसानों को शासन की योजना का लाभ सीधे प्राप्त हुआ है, 62,567 सोलर वोल्टेक इरिगेशन पंप 94 किसानों को प्राप्त हुआ है। कन्या सुमंगला योजना में 8,889 बालिकाओं को इस योजना से आच्छादित किया गया है। शादी अनुदान योजना में 4,214 परिवार, सामूहिक विवाह योजना में 970 परिवार, आयुष्मान भारत में हर परिवार को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर और अकेले भदोही जनपद में 1,79,293 परिवारों को इस योजना का लाभ अब तक उपलब्ध करवाया गया है। सौभाग्य योजना में 1,95,211 परिवारों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। तो उज्ज्वला योजना में निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन, रसोई गैस के सिलेंडर दिलाए गए हैं 1,57,987 परिवारों को। श्रमयोगी मानधन योजना में 3। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो भदोही पहुंचे। कई सारी योजनाएं जो हैं, परियोजनाएं हैं, उनका लोकार्पण शिलान्यास करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विकास के जो कार्य हैं 4.5 साल के, उसके बारे में बता रहे थे। बात करेंगे उत्तराखंडी खबरों की। रुड़की से खबर आ रही, बसपा का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन है आज रुड़की में। नेहरू स्टेडियम कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेहरू स्टेडियम में आयोजन किया गया है। बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार संबोधित करेंगे इस कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम का जो संबोधन है वो आनंद कुमार करेंगे। उत्तराखंड में भी बहुजन समाज पार्टी अपनी सक्रियता दिखाने लगी है। बसपा का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन है आज रुड़की में। कई सारी होर्डिंग्स से स्टेडियम को सजाया गया है और विशाल मंच तैयार किया गया है। नेहरू स्टेडियम में यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। और अगली खबर देहरादून से है। स्वास्थ्य विभाग में 1 दर्जन से अधिक तबादले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के तबादले हुए हैं। संयुक्त निदेशक कैलाश जोशी को मुख्यालय में तैनाती दी गई है। वहीं संयुक्त निदेशक डॉक्टर आरपी खंडूरी की पीपीपी
में तैनाती हुई है। डॉक्टर एसके झा को चिकित्सा उपचार में तैनाती दी गई है। डॉक्टर आनंद शुक्ला को भंडार की जिम्मेदारी दी गई है। तो तमाम अधिकारियों के तबादले हुए हैं स्वास्थ्य विभाग में। ये वो नाम है जो आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उन तमाम अधिकारियों के जिन्हें नई जिम्मेदारियां दी गई। खबर बाजपुर से है, जहां सुल्तानपुर पट्टी में मुख्य चुनाव अधिकारियों द्वारा कुछ दिनों के लिए व्यापार मंडल का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। साथ ही मतदाता सूची दोबारा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। व्यापार मंडल के चुनाव 2 बार स्थगित होने से नाराज प्रत्याशियों व दुकानदारों ने जल्द ही चुनाव कराने की मांग की है। आपको बता दें, सुल्तानपुर पट्टी व्यापार मंडल नगर इकाई के चुनाव के लिए 25 अक्टूबर को मतदान होना था। वहीं प्रत्याशियों की ओर से प्रचार भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही फर्जी वोटर लिस्ट बनाने को लेकर विवाद भी शुरू हो गया था, जिसकी सूचना मुख्य व्यापार मंडल अधिकारियों को दी गई। चुनाव जो स्थगित किया गया है उसको लेकर के एक मीटिंग हुई थी 17/10 को रात को 11 बजे तक। जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर के जो आपत्ति चल रही थी वोटर लिस्ट पर, उसको लेकर के मीटिंग की गई थी, लेकिन उसमें सहमति नहीं बनी। तो हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी जिला अध्यक्ष सत्यवान गर्ग जी ने कहा कि भाई जब तक वोटर लिस्ट सर्वे करने के बाद में कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक के लिए आप जो है इस चुनाव को स्थगित किया जाता है और अग्रिम आदेश मिलने के बाद तुरंत चुनाव करा दिए जाएंगे। व्यापार मंडल के चुनाव 2 बार स्थगित हो चुके हैं। एक बार तो हाई कोर्ट से दुकानों का मैटर था, उसकी वजह से हुए थे, और दूसरी बार जो हमारी जिलाध्यक्ष 17 तारीख को आए थे और उसमें वोटर लिस्ट में कुछ कमियां पाई गई। उन कमियों को देखते हुए उन्होंने ये कहा था कि 18 तारीख की सुबह को इन कमियों का निस्तारण करके पर्चे बंटवा देंगे। नगर सुल्तानपुर के व्यापार मंडल के चुनाव यथाशीघ्र होने चाहिए, जो कि जिला अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थगित किए गए हैं। उसमें भी कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया गया, केवल व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अवगत कराया गया। 17 अक्टूबर जिला अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में व्यापार मंडल की एक मीटिंग आयोजित हुई थी। उसमें जो हमारी वोटर लिस्ट है उसमें काफ़ी त्रुटियां पाई गई, जिस कारण अध्यक्ष जी के आदेशानुसार चुनाव स्थगित किया गया। खबर मसूरी से है, जहां ट्रेडर्स एसोसिएशन के सौजन्य से पिक्चर पैलेस स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में करवा चौथ मेहंदी मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की विभिन्न महिलाओं ने मेहंदी लगवाई। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली। वहीं पुरस्कार भी वितरित किए गए। मेरा नाम शशि रावत है, मैं पूर्व सभासद हूँ नगर पालिका। रावत जी, आज के यहाँ पे जिस त्यौहार मनाया जा रहा है, इसका करवा चौथ का त्यौहार मनाया जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ आज पहले तो मैं सबसे पहले समस्त देशवासियों की महिलाओं को करवा चौथ की बधाई देती हूँ। और यहाँ पे मसूरी में व्यापार संघ द्वारा यहाँ तीज का आयोजन किया जा रहा है और फ्री में सबकी मेहंदी और यहाँ प्रोग्राम चल रहे हैं, जो एक बहुत अच्छा एक शुभ शुरुआत है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा, हमारी संस्था द्वारा समय समय पर सारे तीज त्यौहार मनाए जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि हम एक संदेश देना चाहते हैं कि सारे लोग मसूरी में मिलजुल कर हर त्यौहार बनाते हैं। और इसी उपलक्ष्य में पहले तीज का कार्यक्रम हुआ, अन्य कार्यक्रम हुए, और अब इस बार करवा चौथ का कार्यक्रम है। और इसी बीच हल्द्वानी से खबर आ रही है, सीएम धामी ने दौला नदी पुल का निरीक्षण किया है। भारी बारिश के चलते पुल का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था।
जिसका निरीक्षण करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यहां सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। गौला नदी पुल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। भारी बारिश के चलते पुल का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जहां सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। गौला नदी का पुल जो है बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका निरीक्षण करने पहुंचे हैं सीएम धामी, जहां उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। भारत तिब्बत सीमा पर देश की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवान आज अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। भारत चीन सीमा पर हिमवीर ही देश की सुरक्षा में माइनस टेम्परेचर के बीच बर्फीले माहौल में रहकर देश की सुरक्षा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों में जब भी आपदा आती है, आपदा की मुश्किल घड़ी में हिमवीर ही राहत बचाव कार्य करके लोगों की जान बचाने में अहम किरदार निभाते हैं। उत्तराखंड की 2013 में आई केदारनाथ आपदा, जिसमें हजारों लोगों की जान बचाने और पिछले 7 फरवरी को रेडी तपोवन में हुई तबाही में हिमवीरों ने ही सबसे पहले राहत बचाव कार्य शुरू किया था और फंसे लोगों को बाहर निकाला था। भारतीय सीमा पर तैनात हिमवीर आज अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। हिमवीर आईटीबीपी के हमारे वो जवान जो बर्फबारी के बीच रह करके देश की उत्तरी सीमा की रक्षा करते हैं। साथ ही केदारनाथ आपदा की बात की जाए या तपोवन रेणी की आपदा की बात, उनके द्वारा यहाँ पे बचाव राहत कार्य में हजारों लोगों की जानें बचाई गई है। के न्यूज़ के लिए चमोली से अनिल राणा। पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश बजाज ने अपने क्षेत्र में पहुंचाई है सरकारी सुविधाएं, जिस वजह से क्षेत्र में लोग खुश हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने घूम घूम कर लोगों की समस्याएं सुनी और उसे सरकार तक उन समस्याओं को पहुंचाने की बात कही। प्रधानमंत्री द्वारा कई योजनाओं को पब्लिक के अंतिम छोर तक पहुंचाया जाए, इस विषय को लेकर वो लोगों के बीच पहुंचे। भारी वर्षा के चलते जो भारी आपदा क्षेत्र में आई थी, उसको लेकर समाज सेवा के रूप में इस कार्यक्रम को मनाया गया। सर्वोत्तम क्षेत्र में गैस कनेक्शन बांटे गए, लाभार्थियों को सफेद राशन कार्ड भी बांटे गए। आपदा में पीड़ित परिवारों को चेक बांटे गए और निर्धन लोगों को कंबल भी बांटे गए। देखिए, आज मेरा जन्मदिन था 50वां और हर वर्ष मैं अपना जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाता हूं और नई नई योजना जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं या हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन योजनाओं को पब्लिक के अंतिम छोर तक पहुंचे, इस उद्देश्य को लेकर जन्मदिन मनाता हूं। विगत भारी वर्षा के चलते एक दैवीय आपदा हमारे क्षेत्र में आई है, तो हमने जो आज का दिन है वो समाज सेवा के रूप में हमने आज जो जन्मदिन मनाया, समाज सेवा के रूप में मनाया। खबर मंगलौर से है, जहां 2 दिन से लापता छात्र का शव खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों व परिजनों ने शव को मंगलौर देवबंद मार्ग पर रखकर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की और उसी मांग पर अड़े रहे। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। देर रात छात्र के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद सुबह ग्रामीणों ने जो है परिजनों के साथ शव को देवबंद मार्ग पर रखकर हंगामा किया। परिजनों ने शव का दाह संस्कार करने से मना कर दिया। परिजनों की मांग है, जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, वे शव का दाह संस्कार नहीं करेंगे। 2 दिन से लापता छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों और परिजनों ने
मंगलोर देवबंद मार्ग पर शव रखकर जमकर हंगामा काटा। इस वक्त हम मौके पर हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देवबंद मंगलोर मार्ग है, यहाँ परिजनों ने शव रखकर हंगामा काट रहे हैं। काफ़ी संख्या में भीड़ यहाँ जमा हुई है और भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी है। ग्रामीणों और परिजनों की ये मानना है कि जब तक हत्यारोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, शव को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। पुलिस फोर्स काफ़ी तैनात कर दी गई है। मौके पर एसपी देहात परमेंद्र डोभाल उपस्थित हैं, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलोर। जिलाधिकारी देहरादून के द्वारा डबल डोज वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे लकी ड्रॉ अभियान के तहत फर्स्ट वीक का लकी ड्रॉ निकाला गया। इस दौरान स्मार्ट सिटी लिमिटेड, स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। इस लकी ड्रॉ में वैक्सीन लगवाने वाले 23 लोगों को चुना गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया, इस अभियान से वैक्सीनेशन में 105% की बढ़ोतरी हुई है। वैक्सीनेशन का कार्य 30 नवंबर तक 100% पूरा करना जो हमारा लक्ष्य है। अभी हमें लगभग 7,11,000 लोगों को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगानी है। इस अभियान से वैक्सीनेशन में काफी बढ़ोतरी हुई है। ये 23 आइटम्स से तो मिनी ड्रॉ रखा हुआ था। ये मिनी ड्रॉ 23 जैसे आज को हुआ है और आज हमने 23 प्राइसेस की घोषणा की और सेकेंड मिनी ड्रॉ होगा 30 अक्टूबर को। उसमें लगभग 18 विनर्स को हम लोग घोषित करेंगे और ये प्राइसेस हमने काफ़ी आकर्षक भी रखे हैं। स्मार्टफोन्स रखे हैं, इंडक्शन स्टोव रखे हैं, टी शर्ट्स, शूज़ रखे हैं। तो इसमें जो हमारा परसेंटेज वृद्धि जो हुआ है लगभग मोर देन डबल हुआ है। तो लगभग 18,000 लोगों ने जो है पिछले 5 दिन में जो है, इनफैक्ट मैं कहूँगा 4 दिन, 23 इवनिंग तक का, 22 इवनिंग तक का हमारे पास जो डेटा है, लगभग 18,000 लोगों ने सेकेंड डोज अपना लगवाया। जबकि ये जो वैक्सीनेशन मेला हमने जो शुरू किया उससे पहले अगर हम फिगर्स देखें 13 से लेकर 17 तक सिर्फ 8,000 लोगों ने किया, मोर देन डबल है लोगों ने किया। तो इसका मैसेज काफ़ी अच्छा गया है। रुड़की के श्री कृष्ण वैदिक ज्योतिष संस्थान, परामर्श केंद्र और भागवत ज्ञान यज्ञ उद्दिगम ट्रस्ट में कार्तिक मास प्रारंभ और शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर रुद्रचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से पहुंचे विद्वान पंडितों ने भागीदारी की। वहीं संस्थान के संस्थापक मां बगलामुखी उपासक गुरुदेव आचार्य लोकेश शास्त्री महाराज के सानिध्य में 11 विद्वान आचार्यों द्वारा महायज्ञ कराया जा रहा है, जिसमें यज्ञ के दौरान मेरठ से ज्योतिषाचार्य कर्मकांड के विद्वान ब्राह्मण महासभा के संरक्षक आचार्य गंगा प्रसाद उनियाल, दिल्ली ब्राह्मण महासभा के महासचिव सुप्रसिद्ध कथावाचक आचार्य राजेश शास्त्री सहित तमाम आचार्य मौजूद रहे। यहाँ पे इसलिए आए हैं कि संस्थान उत्तरोत्तर जो है वृद्धि की ओर जा रहा है। आचार्य जी का आशीर्वाद हमको भी प्राप्त हो, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, क्योंकि अभी अभी यहाँ पर माँ पीताम्बरा की मूर्ति की जो है प्रतिष्ठा की गई है, जो संपूर्ण उत्तराखंड क्षेत्र के लिए जो है बड़ी सौभाग्य की बात है। माँ पीताम्बरा का दर्शन करने के लिए सभी लोगों को दतिया जाना पड़ता था। प्रसन्नता का विषय है, कृष्ण वैदिक संस्थान में हमारे संस्थापक जो लोकेश शास्त्री जी हैं वो मेरे प्रियानुज हैं और उनका स्वास्थ्य कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहा था और जब मुझे पता चला कि उनका स्वास्थ्य अस्वस्थ है तो मैं उनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए आया और पहली बार संस्थान में आया। और जब मैंने माँ बगलामुखी का और हमारे शास्त्री जी का, आचार्य जी का, लोकेश जी का ये सारा चमत्कार देखा, जो वो यज्ञ वैदिक विधि विधान से करवा रहे हैं अपने यजमानों के लिए, भारतवासियों के लिए, अपने रुड़की वासियों के लिए और पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो यज्ञ चल रहा है, रुद्र महायज्ञ, देवी का सच्चंडी यज्ञ चल रहा है। श्रीनगर छात्र संघ चुनाव न कराए जाने पर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं में आक्रोश है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय गेट के सामने विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला दहन किया। छात्र नेताओं का कहना है कि किसी भी कीमत पर छात्र संघ चुनाव की परंपरा को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लिंग दोह कमेटी के सिफारिशों के अनुसार जल्द चुनाव होने चाहिए।
विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारी सीबीआई की जांच के दायरे में हैं। ऐसे में अधिकारी बचने के लिए छात्र संघ चुनाव न कराकर छात्र परिषद का गठन करने में विचार कर रहे हैं। यदि जल्द से जल्द विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्र संघ का चुनाव कराए जाने का फैसला नहीं होता है तो छात्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जो है आज अधिष्ठाता छात्र कल्याण जो DSW हमारे हैं प्रोफेसर PS राणा जी, उनका जो है पुतला दहन किया गया और वो इसलिए किया गया कि अभी कुछ दिन पहले उनका जो है अखबार में एक बयान आता है कि छात्र संघ चुनाव को जो है अब नहीं कराया जाएगा और इसके बदले जो है छात्र परिषद बनाया जाएगा। तो ऐसे में हम लोगों का कहने का मतलब ये है कि ऐसे अधिकारी जिनके ऊपर वर्तमान समय में CBI की जाँच में जो लोग लिप्त हैं, ऐसे अधिकारियों को क्या हक है और कौन से नियम के तहत माननीय कुलपति महोदय ने जो है अभी तक उनको उनके पद पे रखा है, इसका हम जो है पुरजोर विरोध करते हैं। रही बात छात्र संघ चुनाव की, तो वो होते थे, होंगे और होते रहेंगे, इसको कोई भी बंद नहीं कर सकता है। और इसी बीच रुड़की से खबर आ रही है, बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची है बच्चों की टोली। नेशनल हाईवे पर बच्चों ने जमकर हुड़दंग मचाया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। टिकट के उम्मीदवार भी पहुंचने लगे हैं, तो बच्चों की टोलियां भी पहुंच रही हैं चुनावों में जहां इनका कोई आधार नहीं होता है, इनका वोट भी नहीं है। ऐसे तमाम बच्चे जो हैं ट्रैक्टर ट्रॉली में नजर आ रहे हैं जो इस सम्मेलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। रुड़की में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है, जहां पर ऐसे तमाम छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं जिनका ना तो वोट है, ना इन्हें इतनी समझ है कि राजनीति में क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो भीड़ के माध्यम से अपनी ताकत का इजहार कराना चाहते हैं। खबर काशीपुर से है। काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा, उत्तराखंड में आज भारी दैवीय आपदा के कारण आम जनजीवन प्रभावित है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रभावित लोगों को पूरी तरह मदद दी जा रही है। आपदा में केंद्र सरकार की मदद से हमने आपदा का न्यूनीकरण किया। केंद्र सरकार का पूर्ण सहयोग आपदा से निपटने में राज्य सरकार को मिला है। वहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सरकारी अमले एवं पार्टी कार्यकर्ताओं को आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करने में लगे हैं और आपदा प्रभावितों की सरकार के द्वारा पूरी मदद की जा रही। प्रदेश में नए जिलों के सृजन की सुगबुगाहट के सवाल पर उन्होंने कहा कि नए जिलों के सृजन के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बैठक कर रही है। 4-4 लाख रुपए की सभी को देने की सरकार ने घोषणा की और सबको दिया भी है। और मैं समझता हूं कि देखिए ये विषय ऐसा है जिसमें राजनीति से ऊपर उठकर हमें उस जनता के लिए काम करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि जो लोग पूरे 5 साल जनता के बीच में अपने जनादेश का सम्मान नहीं कर पाए, चाहे वो विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर हो, आज केवल चुनाव की दृष्टि से अगर वो राजनीतिक रूप से काम करते हैं तो शायद उनके दिमाग में रहना चाहिए कि कोरोना के काल में वही लोग थे जिन्होंने टूल किट बनाने का काम किया था, बजाय जनता के बीच में खड़े होने के। आज जब आपदा की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के साथ खड़ा है, सरकार अच्छा काम कर रही है। सारी आपदा को किस प्रकार कंट्रोल करे, इसके लिए भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट, इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ
नो बट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। 2022 का सियासी आगाज किसके